मेरा नाम सूबेदार मेजर संतोष सिंह। मैं फौज में 70 में ज्वाइन किया था। पहले मैंने 71 की बार लड़ी है, पंजाब में लड़ी थी। ये 71 का। 71 की जंग के बाद आपको मिला था? हाँ जी, 2-2.5 साल से हमारे दर्द शुरू हुआ। घुटना ऐसे मुड़ता था ना, मुड़ने के बाद दर्द होता था। ये जो घुटना है, यहाँ से दर्द निकलती और ये सूज भी जाता था। दर्द मेरे इधर से निकलती थी और पैर के नीचे अड्डी में जाती थी कि जब मैं चारपाई से उठता था ऐसे मैं ऐसे उठता था, ये थोड़ा सा ऊपर रहता था। जब दर्द शुरू हो जाता था मैं इसको ऊपर थोड़ा कर लेता, ऐसे नीचे रखी नहीं जाती। फिर आस्ता आस्ता बिल्कुल इसको फिर मैं नीचे दबाता रहता था। तकरीबन 15-20 मिनट तो ऐसे हो जाते थे कि चलने को दिल ही नहीं करता था। उस टाइम हम ऐसे ही काटते थे, ऐसे नीचे बैठने में तकलीफ होता था, लेकिन हमें थोड़ा कमर मुदे होकर काट लेते। अच्छा, घुटना मोड़ नहीं पाते थे ये? नहीं, उस टाइम तो मैं ऐसे ही चलता था। कई बार साइकिल से मैं गिरा भी हूँ। और जब सीढ़ी चढ़ना पड़ता था उस टाइम तो फिर ऐसे ही था, एक एक कदम रख के। हाँ, इतना मुश्किल हो गया था। हाँ, इसको जब उठते थे थोड़ा तकलीफ ऐसे ही उठना पड़ता था, घुटने के ऊपर हाथ रख के। मैंने पशु भी रखे हुए थे, वो भी बेच दिए। आर्मी के हॉस्पिटल हैं, हमें उन हॉस्पिटलों में दवाई वगैरह लेते रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने यही किया था कि आपके जो घुटने में है इसमें वो गैप आ चुका है। वो गैप के लिए मेरे 40-40 हज़ार के टीके लगे। उसके बाद फिर हमने टीवी के ऊपर डॉक्टर सुलेमान साहब का देखा प्रोग्राम। देखने के बाद फिर हमने वो सिया गूंद का डिमांड किया। सही पाउडर आपने बनाया? हाँ जी, ये हमें ऐसे लेते हैं, एक चुटकी? हाँ जी, पानी से? पानी से। एक इस गोंसिया ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया? टांगों में और बदन में दर्द थी, वो पूरे का पूरा हमें कम हो गया है। पूरे बदन में दर्द थी, वो कम हुई। घुटनों में दर्द वो कम हुई। साइकिल चलाना अच्छा हो गया। 3-4 महीने के अंदर काफ़ी आराम मिल गया। गूंद सिया खाने से मैं तकरीबन 3 किलोमीटर के करीब वॉक करता है। नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल जैसे मर्जी मोड़। अच्छा, ये देखिए, ये वो सूबेदार मेजर संतोष सिंह जी हैं जो लंगड़ा के चलते थे, एक एक कदम चलना मुश्किल था, और अब देखिए ये बताते हैं कि 1 मिनट में 180 कदम चल लेते हैं या उससे भी ज़्यादा चल सकते हैं। देखिए, बिना सहारे के सूबेदार जी जो है सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और ये बड़ी कमाल की बात है क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना कोई मामूली काम नहीं है घुटनों के दर्द में। लेकिन इससे पता चलता है कि गोंसिया के इस्तेमाल के बाद संतोष सिंह जी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਿਆ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਖਾਲਾ ਸੀ गोंसिया ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ आपने भी खाया? ਹਾਂਜੀ आपको कुछ आराम है अभी? ਹਾਂਜੀ अभी तो बैठ के भी हम काट लेते हैं, अच्छा, तो खड़े होकर भी काट लेते हैं। ये इतना सोच नहीं रहे थे कि हमारे घुटने दोबारा सही हो जाएंगे जी। लेकिन जब से हमने सिया गूंद खाया है तब से ये हमारे काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले वाली ज़िंदगी है वो शुरू हो गई। ये खाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा वरदान है। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं हकीम सुलेमान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। और ये खूबसूरत गांव में आज हम पहुंचे हैं एक सच्ची कहानी दिखाने, और जिनकी कहानी हम दिखाएंगे वो हमें यहाँ लेने आए हैं। ये हैं सूबेदार संतोष सिंह साहब। नमस्कार सर, ये लगा लीजिए माइक। और बड़ा खूबसूरत पिंड है आपका ये? हाँ जी, रामदासपुर। रामदासपुर। हम आपको बता दें, ये पंजाब का जो होशियारपुर इलाका है, होशियारपुर शहर है, उससे 40 से 45 किलोमीटर दूर है। होशियारपुर से 40 किलोमीटर दूर है। गर्देवाला से करीब है ये। हाँ जी, गर्दीवाला से 5 किलोमीटर है। रामदासपुर गांव है ये, बहुत खूबसूरत है देखिए। और हम सच्ची कहानी जो दिखाने आए हैं आपको, वो सूबेदार संतोष सिंह साहब की। सूबेदार इसलिए क्योंकि ये फ़ौज में थे और फ़ौज में कई साल रहे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन हकीम सुलेमान साहब से जुड़ने के बाद, गोंसिया का इस्तेमाल करने के बाद, इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि घुटनों के दर्द से परेशान हो गए थे। तो सर, हम आज आपकी कहानी दिखाएंगे और आज लाखों हज़ारों लोग आपको देखेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे कि कैसे आपने हिम्मत रखी, हौसला रखा और ख़ुद को स्वस्थ किया हकीम साहब से जुड़ने के बाद। आइए, घर किस तरफ है आपका? घर मेरा तकरीबन पहला ये जो गुरुद्वारा है इसी के पास हम रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे? हाँ जी, एक गुरुद्वारा के पास ही है। जी। इधर से फिर हमें अभी बाहर चले गए हैं। अच्छा, उधर हमारी 2 कोठी है। आइए चलते हैं पैदल। तो
तो अभी आप कब रिटायर हुए फौज से? मैं 99 में कारगिल की जंग लड़ने के बाद। अच्छा, इस गांव की बात करें सर तो ज़्यादातर क्या फौज में लोग यहाँ के? यहाँ पर सभी ज़्यादातर जो लोग हैं फौज में भी हैं और बाहर ज़्यादा फॉरेन कंट्रियों में हैं बैठे हुए, अमेरिका, कनाडा। अच्छा अच्छा। तो तकरीबन वर्ल्ड के सभी कंट्रियों में बैठे हुए हैं जहाँ के लोग। जी, अभी आपकी उम्र क्या होगी? अभी मेरी 75। 75। और फौज कब ज्वाइन की थी आपने? फौज मैंने 70 में। 70 में। तो सूबेदार रैंक था आपका? हाँ जी, सूबेदार मेजर में रिटायर हुआ। अच्छा, तो 25 साल से आप किसानी कर रहे हैं उसके बाद? हाँ जी। आपके परिवार में कौन कौन है सर? मेरे परिवार में मेरे 3 बेटे हैं। जी। एक बेटा मेरा बाहर सिंगापुर में बैठा हुआ है। अच्छा। एक जो सेंटर वाला बेटा है वो अपनी खुद की मैकेनिकल एरिया में है, वो डीजल मैकेनिक है। अच्छा अच्छा। अपनी शहर में गर्दीवाड़ा में अपनी खुद की प्रॉपर्टी दुकानें वगैरह है। अच्छा। जो तीसरा लड़का है वो आर्मी से रिटायर है। अच्छा। अभी 1 साल हुआ उसको रिटायर हुए को। अच्छा अच्छा, ये आप हमें बताइए, आप इतनी बाहर हमें लेने आए? हाँ जी। अभी और अंदर जाना, मुझे देखिए रास्ता भी काफ़ी लंबा है। ये सामने है, ये मोड़ के ऊपर जो दोनों कोठी है। अच्छा अच्छा, फिर भी काफ़ी, ये मुझे लगता है कि 500 मीटर 600 मीटर करीब होगा। हाँ जी हाँ जी। आप लेने आए तो आप चल लेते हैं इतना आराम से? हाँ जी। कोई समस्या नहीं होती? नहीं, कोई समस्या नहीं होती। पहले मुश्किल होता था? पहले तो थोड़ा घुटनों में दर्द था जी। उसके बाद तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तो ये घुटनों में जो दर्द आपका अभी कितने महीने पहले तक ठीक हो गया है गोंसिया के बाद? ये गोंसिया के बाद अभी 5-6 महीने हो गए हैं। उसके बाद मैंने दोनों घुटनों में जी 2 टीके लगवाए हैं। अच्छा। वो जो बीच में आ गया था जी। अपना बीच में गैप बढ़ गया गैप आ गया था। हाँ जी, वो गैप के लिए मेरे 40-40 हज़ार के टीके लगे हैं। अच्छा। हाँ जी। दर्द किस तरफ ज़्यादा था आपको? दर्द मेरे इधर से निकलती थी। अच्छा। और पैर के नीचे अड्डी में जाती थी, कमर से होते हुए? हाँ जी से। हाँ जी। तो ये क्या साइटिका का दर्द था, सिर्फ घुटने का था? डॉक्टर ने क्या कहा? ये उन्होंने ये बोला था, कहते भी ये घुटने की दर्द की वजह से हो रहा है। अच्छा। ये जो गैप है ना। कितने सालों से था आपको ये दर्द? ये तो तकरीबन 2-3 साल के अंदर। 2-3 साल में ज़्यादा बढ़ा? हाँ जी। समस्या हो गई थी चलने में आपको? समस्या इतनी तो नहीं थी, अभी 2-5-6 महीने से ज़्यादा तकलीफ थी कि जब मैं चारपाई से उठता था। हाँ। तो मेरे उठने के बाद मेरे से चला नहीं जाता था। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं? नहीं चला जाता था। फिर मैं तकरीबन 15-20 मिनट खड़ा रहता था। अच्छा। खड़े होने के बाद फिर मैं चलता था थोड़ा थोड़ा लंगा कर। लंगड़ा के? हाँ जी। थोड़ा सा दिखाएंगे कैसे चल पाते थे आप उस समय? उस टाइम तो मैं ऐसे ही चलता था, ऐसे मतलब ऐसे आपको मोड़ के घुटना चलना पड़ता था लंगड़ा के? हाँ जी। तो कई बार तो ऐसे हो जाता था कि मैं अभी चलने से इनकार ही करता, दोबारा फिर मंजे के ऊपर बैठ जाता था। मतलब हिम्मत नहीं होती थी? हाँ जी हाँ जी। इतना दर्द होता था कि आप फिर बैठ जाते थे? हाँ जी। तो अभी तो आप इतना लंबा हमें लेने आए हैं, अभी तो आराम से चल रहे हैं आप? अभी सर मेरे खेत जो है 3 किलोमीटर जहाँ से हैं। अच्छा। उधर से मैं अपना चारा लेकर आता हूँ एक साइकिल के ऊपर। तकरीबन मैं 2 भरी रख कर चारे की ले आता। 2 बार? हाँ जी। नहीं, 1 बार। एक बार? हाँ जी। तो 3 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं और आते हैं? हाँ जी। तो वैसे आप वॉक कितना करते हैं? गांव के लोगों को आदत होती है वॉक करने की? मैं तकरीबन 3 किलोमीटर के करीब वॉक करता हूँ। वॉक करते हैं? हाँ जी। मतलब जो व्यक्ति खाट से उठ के, चरपाई से उठ के चल नहीं पाता था, 15 मिनट खड़े रहता था, हाँ जी। वो सोचता था कि मैं चलूं या नहीं चलूं, वो आज 3 किलोमीटर चल लेता है। हाँ जी। तो ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव एक तो मैंने ये गून सिया खाने से। तो दर्द कितना होता था? दर्द काफ़ी होता था उस टाइम, जो तकरीबन 15-20 मिनट तो ऐसे हो जाते थे कि चलने को दिल ही नहीं करता था। अच्छा, दोनों में था या नहीं, एक में? एक में तकलीफ थी? एक में ज़्यादा थी ये। तो आपको मोड़ने में भी प्रॉब्लम होती होगी, घुटने वगैरह? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल जैसे मर्जी मोड़ लो। अच्छा, पहले तो तकरीबन ये थोड़ा था फर्क। मुड़ता था पहले? हाँ, मुड़ता था लेकिन इतना नहीं। ये है मेरे दोनों। अच्छा, ये मकान आपके हैं? हाँ जी। तो देखिए, हम यहाँ देखें, अमनदीप और सन ऑफ संतोष सिंह। हाँ जी। ये भारद्वाज निवास के नाम से आपका मकान है? हाँ जी हाँ जी। और अभी हम अंदर चलते हैं। ये मेरा फौज का रैंक लगा हुआ है। अच्छा। और ये रैंक का बोर्ड है। सूबेदार मेजर हाँ जी। संतोष सिंह। हाँ जी। कौन सी बटालियन के? 15 सिखा लाई, और नीचे लिखा हुआ है अच्छा, 15 सिखा लाई।
3 कुत्ते रखे हुए हैं हमने। अच्छा, हाँ जी, बंद हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी, बंधे हुए हैं। अच्छा, ये चढ़ाई वगैरह चढ़ने में समस्या होती थी जब घुटनों नहीं में नहीं, दर्द कोई था? अभी तकलीफ पहले पहले था, लेकिन तो अभी ये नहीं। कैसे चढ़ पाते थे आप पहले? पहले तकरीबन बिल्कुल स्लो। दिखाएंगे एक बार कैसे आते थे आप, क्योंकि ये चढ़ाई में काफ़ी मुश्किल होता है चढ़ना। तो पहले जैसे हम चलते थे बिल्कुल हम स्लो चलते थे, अच्छा, ऐसे चलते थे। एक एक कदम हाँ। रख के। तो ये इतना आराम से चलते थे आप? हाँ जी, तो अभी तो मैं बिल्कुल फिट अभी फार। कितना तेज चल जाते हैं? हाँ जी, अभी कितना तेज चढ़ जाएंगे एक बार अभी तो दिखाइए। जैसे मर्जी। अरे वाह। तो सर, कुछ यादें हैं आपके पास फौज की? आप कैसे लगते थे वर्दी में? हाँ जी, दिखाएंगे कुछ हमें? हाँ और दिखाएंगे। आपके कुछ अचीवमेंट्स रहे हों, आप जंग में शामिल थे। अच्छा, ये आपकी तस्वीर है? हाँ जी, इतने मेडल हैं आपने? हाँ जी, वाह। ये देखिए, सूबेदार मेजर साहब की तस्वीर है, संतोख सिंह साहब की, और वर्दी में ऐसे ही जवानी। कितने साल पुराना होगा ये फ़ोटो? ये तकरीबन 31 साल पुराना होगा। 31 साल पुराना। हाँ जी, तो ये 30 साल पहले का फ़ोटो है। 25 साल तो आपको रिटायर हो गए हैं। हाँ जी, ये मेडल्स हैं आपके पास सारे अभी? हाँ जी है। दिखाएंगे हमें। 1971 की जंग में भी रहे, फिर कारगिल युद्ध में भी रहे ये। अच्छा, ये मेडल्स हैं इनके? हाँ देखिए, ये सब ये मेडल्स हैं जो इन्होंने जीते हैं, और इससे पता चलता है कि देश सेवा के लिए समर्पित थे सूबेदार मेजर संतोष सिंह साहब। ये कौन सा है? ये 71 का। ये 71 की जंग के बाद आपको मिला था? हाँ जी, और जब ये सीने पे लगते हैं तो कितना गर्व महसूस होता है सर? ये तो आप ही बता पाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। कैसी फीलिंग आती है, क्या एहसास होता है उस टाइम जब आपको एक एक मेडल लगाया जाता है? जब फीलिंग उस टाइम बहुत अच्छी होती है, क्यों हमें जब अपने कमांडिंग अफसर के साथ हाथ मिलाते हैं, वो हमें मेडल पहनाता है, जी। तो फिर हम उसके साथ जो पल बताते हैं वो हमारे बहुत खुशी के पल होते हैं। तो ये इसी सीने पर लगे होंगे हाँ जी, मेडल। और रिटायरमेंट के बाद कितना अफसोस होता है, या रिटायरमेंट के वक्त एक फ़ौजी को? जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो हमें खुशी होती है कि हम अपना जो पूरी ज़िंदगी, जो खतरे वाली ज़िंदगी होती है, उसको छोड़कर हम अपनी सिविल लाइफ में आ जाते हैं। तो हमें इतना फ़ख्र महसूस होता है कि हम जैसे गए थे वैसे हम दोबारा फिर आ गए हैं। अच्छा, चलिए दे दीजिए, ये हमें बड़ी खुशी है। आप फैल ले लेना, आप दे दीजिए हमें, तो हमें बड़ी खुशी है, इसको रख दीजिए। ये सूबेदार मेजर संतोष सिंह साहब फ़ौज में रहे, कई बरस इन्होंने गुजारे, देश की सेवा की है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि घुटनों के दर्द से पीड़ित हो गए। अच्छा, अब हम आपकी समस्या की बात करते हैं, घुटनों के दर्द की। तो एक घुटने में आपको, एक पैर में, कमर से लेकर घुटने में आपको दर्द शुरू हुआ। हाँ जी, ये कब शुरू हुआ? अचानक हुआ कुछ साल पहले? आप बता रहे 2-2.5 साल से? ये 2 साल 2.5 साल से हमारे दर्द शुरू हुआ। तो ये किसी दिन अचानक हुआ था या बस धीरे धीरे बढ़ता चला गया? नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ा है। अच्छा ये आर्मी के हॉस्पिटल हैं जी। जो ऑल इंडिया में तकरीबन सिविल के अस्पताल है, वो हमारे आर्मी के साथ अटैच हैं जी हमें उन हॉस्पिटलों में दवाई वगैरह लेते रहे, जी। तो वो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर हमने टीवी के ऊपर ये डॉक्टर सुलेमान साहब का देखा प्रोग्राम, जी तो उन देखने के बाद फिर हमने वो सिया गूंद का डिमांड किया। हमें 2 बार सिया गूंद आया जी। उसके बाद फिर मैंने जैसे जैसे मेरे को आराम आता गया तो मैंने दूसरे लोग जो बोल रहे थे उनको भी मैंने फिर मंगवा कर दिया है। अच्छा, तो उनको आपके भी गाँव अभी में? हाँ जी, गांव में भी है, रिश्तेदारी में भी है। तो आपने कहाँ दिखाया था पहले जाकर, कौन से अस्पताल में आर्मी के? यही मतलब रमदासपुर में था या होशियारपुर नहीं गए नहीं, थे? ये हॉस्पिटल जलंधर में है। जलंधर गए थे? हाँ जी, अच्छा, तो वहाँ से दवाई वगैरह मिली आपको? दवाई हमारा मिले, टिगौर है, फिर एक श्रीमान है, बीबीसी है, जी तो मैंने टिगौर में चेक करवाया था ये। जी। तो एक्सरे वगैरह भी हुआ था कि आपके पैर का, घुटनों का? हुआ है। हुआ था? हाँ जी, क्या कहा फिर डॉक्टर ने? उन्होंने यही किया था कि आपके जो घुटने में है इसमें वो गैप आ चुका है। अच्छा, घुटने में गैप आ गया है, गैप आ गया है। उसकी वजह से दर्द हो रहा है? हाँ जी, ठीक है। तो उन्होंने दवाइयाँ वगैरह आपको दी? दवाई भी दी। फिर अभी कुछ दिन पहले
हमें 2 टीके लगे हैं। अच्छा वो 40,000 का एक टीका है, अच्छा, तो वो 2 टीके दोनों घुटनों में लगे हैं। दोनों में। हाँ जी। घर के आपके ऐसे कौन से काम बंद हो गए थे या करने में आपको परेशानी होने लगी थी जब ये दर्द शुरू हो गया आपको? जब दर्द शुरू हुआ मैंने पशु भी रखे हुए थे, अच्छा गाय भैंस भी रखा हुआ था, जी, वो भी मुझे छोड़ना पड़ा, बेच दी? वो भी बेच दिया। जैसे अभी ऐसे बैठे हैं, जी। ऐसे बैठने के बाद जब हम खड़े होते थे तो उस टाइम खड़े नहीं हुआ जाता था, इतना दर्द होता था कि ये जो एड़ी थी ना, एड़ी तो बिल्कुल नीचे नहीं लगती थी। कहाँ तक दर्द जाता था ये? ये इधर से निकलता था, ये इधर नीचे तक दर्द, नीचे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और रात को क्या एहसास होता था, रात को क्या तकलीफ बढ़ती थी? रात को जब मैं कहीं यूरिनल वगैरह बाथरूम में जाना होता था, तो बाथरूम जाने से जब मैं खाट से उठता था तो उस टाइम बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे, इतना दर्द होता था कि कई बार तो मैं 15-20 मिनट खड़ा रहता था जब तक वो हड्डी सेट नहीं हो जाती थी। तो गोंसिया जब आपने पहली बार इस्तेमाल करना शुरू किया, कितने दिनों में आपको लगा कि अब असर दिखना शुरू हो गया इसका? जब पहले मैंने ये इसके बारे में सुना तो मैंने गड़दी वाला, हमारे एक देसी डिस्पेंसरी है जो ये नुस्खे वगैरह की जो देते हैं आयुर्वेदिक की, तो मैंने उनसे सिया गूंद मांगा तो उन्होंने मेरे को सिया गूंद की बजाय एक एलवा दे दिया। एलवा? हाँ। अच्छा। वो जब हम घर में ले आके उसको कुटाई करने लगे तो बिल्कुल जैसे गुड़ की चांद बन जाती है ना, ऐसे वो चांद बन गई उसकी। अच्छा। तो चांद बनने के बाद वो फिर वो इस्तेमाल नहीं किया, फिर मैंने ऑर्डर किया तो फिर मेरे पास सिया गूंद पहुंचा। तकरीबन मेरे को 3-4 महीने के अंदर काफ़ी आराम मिल गया था। 3-4 महीने में? हाँ जी। अभी जो दर्द थी वो कम होनी शुरू हो गई। अच्छा। और जो लगड़ा के चलने लगे थे वो ही बिल्कुल ठीक है अभी। आप तेज़ चल लेते हैं? बिल्कुल, अभी 180 निकल जाता हूँ मैं। अच्छा। 1 मिनट में 80 कदम। अभी है गोंसिया आपके पास? हाँ है। दिखा देंगे हमें? ये गोंसिया है, इसमें निकालिए। अच्छा, ये पाउडर आपने बनाया? हाँ जी। अभी इतना बचा है? हाँ जी। इस गोंसिया ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाए? इसमें जो हमें टांगों में और बदन में दर्द थी वो पूरे का पूरा हमें कम हो गया है, और पहले से हमें काफ़ी गर्व महसूस करते हैं कि हमें जो पहले वाली ज़िंदगी है वो शुरू हो गई है, वापस शुरू हो गई है। हाँ जी। ये कितना लेते हैं आप गोंसिया? ये हमें ऐसे लेते हैं, 1 चुटकी? हाँ जी। पानी से? पानी से। 1 बार 2 बार दिन में? जब ज़्यादा दर्द होता है 2 बार लेते हैं, नहीं तो 1 बार ही दिन में लेते हैं। ये कितने दिन में आपको इससे आराम लगना शुरू हुआ खाने के बाद? तकरीबन हमें 2 महीने के बाद शुरू हो गया था आराम। जी। और आपको क्या लगा, कौन कौन से काम आपके आसान होने लगे थे ये खाने के बाद? हमारे सभी काम, जैसे कि पूरे बदन में दर्द थी वो कम हुई, घुटनों में दर्द वो कम हुई, तो ये हमें खेत में आना जाना बढ़िया हो गया, साइकिल चलाना अच्छा हो गया। अभी तो आपने दिखा कि आप सीढ़ी वगैरह भी चढ़ लेते हैं आसानी हाँ से। जी, हाँ जी। तो अगर ये गोंसिया आपको आपके जीवन में नहीं मिलता, हकीम सुलेमान जी को आप नहीं देखते टीवी पर, तो आज क्या स्थिति आपकी और बिगड़ जाती, कैसी होती? फिर तो स्थिति थोड़ा बिगड़ना ही था। अभी ये गूंद खाने से जो हमारी तबीयत है वो अच्छी हुई है। क्या कहेंगे इस जड़ी बूटी के बारे में? हम इसके लिए बहुत, ये खाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा वरदान है। तो अभी संतोष सिंह जी, हम एक तो आपके खेत पे चलेंगे, उससे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि खाट पे से जैसे आपने बताया कि उठते थे आप, तो कितनी तकलीफ़ होती थी नीचे बैठने में, जैसे आपने बताया 15 मिनट आपको खड़े रहना पड़ता था। हाँ जी, हाँ जी। कैसे उठते थे, कितना आराम से, कितना समय लेके, क्या तकलीफ़ होती थी, हमें बताइए एक बार। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, हाँ, तो ऐसे मैं ऐसे उठता था। अच्छा। ऐसे उठने के बाद मैं मतलब पैर सीधा रहता था आपका? हाँ जी। तो ये जो हड्डी थी जी, ये थोड़ा सा ऊपर रहता था। अच्छा। जब यानी जब उठते थे हाँ, तो उस टाइम नीचे थी, जब दर्द शुरू हो जाता था मैं इसको ऊपर थोड़ा कर लेता। कैसे, एक बार पजामा उठा के दिखाइए। ऐसे। अच्छा, ये एड़ी आपके ऊपर रहती थी? हाँ, उस टाइम ऊपर कर लेता था मैं। मतलब नीचे रखी नहीं जाती थी? नहीं, नीचे रखी नहीं जाती। फिर आस्ता आस्ता बिल्कुल इसको फिर मैं नीचे दबाता रहता था। फिर जब 10-15 मिनट हो जाते तो फिर मैं बिल्कुल खड़ा हो जाता था।
मतलब आपको 10 से 15 मिनट ऐसे रहना पड़ता था, चला नहीं जाता था बिल्कुल भी। और कभी कभी आपने बताया हिम्मत होती नहीं थी चलने की, तो फिर बैठ जाते थे? फिर जैसे अभी थोड़े चेर नहीं खड़ा हो जाता फिर मैं बैठ जाता था। अच्छा, मुझे दिखाइए ये घुटने में किस तरफ दर्द था? ये जो घुटना है जहाँ से दर्द निकलती और ये सूज भी जाता था। अच्छा, स्वेलिंग हो जाती है। हाँ, अभी ये जो टीके लगे हैं, ये जो लगे हैं इधर लगे हैं, इधर और इधर। अच्छा, दोनों में। लेकिन दर्द आपको यहाँ से लेके इधर से लेकर हाँ, नीचे जाती थी, एड़ी तक? हाँ, एड़ी तक। ठीक है, तो आपके लिए क्या नीचे बैठना भी, जैसे ये मान लीजिए आप यहाँ सब्जी बो रहे हैं, झुकना भी पड़ता होगा, नीचे बैठना भी पड़ता होगा, तो आपके लिए आसान था या मुश्किल हो गया था? थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं बैठ जाता था। फिर बैठने के बाद खड़े होना पड़ता होगा। हाँ, फिर थोड़ा खड़े कितनी मुश्किल होती थी, एक बार दिखाएंगे? जैसे इसी तरफ आ जाएं अगर, कैसे कितना आराम से चलते थे आप? उस टाइम तो मैं ऐसे ही चलता था। अच्छा, कई बार, कदम? हाँ, कई बार साइकिल से मैं गिरा भी हूँ, इसी वजह से? इसी वजह से ये दर्द होता था? हाँ, एक बार मोटरसाइकिल से भी मैं गिर गया हूँ। अच्छा, पैर नहीं टिकते थे क्या? नहीं, पैर जैसे लगा जकदम मोटरसाइकिल गिर गया। ओहो। अभी गोंसिया के इस्तेमाल के बाद आपकी रफ्तार कितनी तेज हो चुकी है? अभी तो काफ़ी तेज है। एक बार इतने में ही दिखा दीजिए हमें, आपके घर में ही। अब तो ये पता ही नहीं चलता कि आपको दर्द कभी था ना। ऐसा एहसास होता है? और तेज चल सकते हैं? हाँ हाँ, ये देखिए, ये जैसे 180 में मैंने बोला है, ये 180 हो जाता है हमारा। 1 मिनट में 80 कदम। ये 1 मिनट 180, 1 मिनट में 180 कदम। 180 कदम जी। और उससे तेज अगर हिम्मत है तो चल सकते हैं, मतलब कभी ऐसा होता है? हाँ जी, हाँ जी। एक बार दिखाइए तो। अरे वाह, ये देखिए, ये वो मेजर सूबेदार मेजर संतोष सिंह जी हैं जो लंगड़ा के चलते थे, एक एक कदम चलना मुश्किल था, और अब देखिए ये बताते हैं कि 1 मिनट में 180 कदम चल लेते हैं, और उससे भी ज़्यादा चल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही। सीढ़ी चढ़ते पाते थे आप? सीढ़ी? हाँ जी, हाँ जी। पहले जब दर्द था? पहले दर्द था उस टाइम बिल्कुल स्लो चढ़ते थे। बहुत स्लो? हाँ जी, मतलब चढ़ा नहीं जाता था? हाँ जी, हाँ जी। अभी कैसे चढ़ जाते हैं? अभी तो बिल्कुल है सही चढ़ मकान में सीढ़ी कहाँ है आपके? अंदर। अंदर है। आइए हम देखना चाहते हैं कि सीढ़ी पे कैसे चढ़ पाते थे पहले, कितनी आराम से, और अब कितना जल्दी चढ़ पाते हैं। जब पहले चलते थे वो आराम से चलते थे जी, और जब सीढ़ी चढ़ना पड़ता था उस टाइम तो फिर ऐसे ही था, एक एक कदम रख के। हाँ, इतना मुश्किल हो गया था। हाँ। अब हम कहें कि कैसे चढ़ते हैं आप गोंसिया के इस्तेमाल के बाद, तो बताएंगे आप हमें? हाँ जी, दिखाइए एक बार कि गोंसिया के इस्तेमाल के बाद आप कितनी फुर्ती से चढ़ जाते हैं सीढ़ियों पे। अरे वाह, देखिए बिना सहारे के सूबेदार जी जो है सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और ये बड़ी कमाल की बात है क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना कोई मामूली काम नहीं है घुटनों के दर्द में। लेकिन इससे पता चलता है कि गोंसिया के इस्तेमाल के बाद संतोष सिंह जी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। कभी आप सोच सकते थे ऐसा कि सीढ़ी आप बिना सहारे इतनी तेजी से चढ़ जाएंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं सोच सकते थे? नहीं। गोंसिया के इस्तेमाल के बाद सहारे की ज़रूरत अब नहीं पड़ती नहीं है आपको। अब हम खेत पे चलना चाहेंगे आपके साथ, कि देखेंगे क्योंकि किस तरह से साइकिल चला के खेत पे जाते हैं आज भी गोंसिया के इस्तेमाल के बाद, ठीक हो चुके हैं। हम ये देखेंगे, आइए। तो ये हम आ गए हैं सूबेदार संतोष सिंह जी के साथ उनके खेत में। बहुत दूर है इनके घर से, 3 से 4 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें गाड़ी से आना पड़ा। तो किस तरफ है आपके खेत सूबेदार जी? ये हमारे खेत है। अच्छा, ये पूरे दाहिने हाथ पे? हाँ जी। तो यहाँ आपका रोज़ाना आना होता है? हाँ जी। तो बाकी गांव में भी है, लेकिन अच्छा। जहाँ पर वो हमने उधर खेती दूसरी फसल बीजी हुई है, चारा वगैरह जहाँ पर बीजा हुआ है। तो यहाँ आप आते हैं साइकिल से? साइकिल से इतनी आते हैं। दूर? हाँ जी। 3 से 4 किलोमीटर है। हाँ, हाँ जी। तो कोई परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं। जब घुटनों में दर्द था आपके तब आते थे रोज़ाना साइकिल से? आते थे, लेकिन उस टाइम बहुत स्लो आते थे। आराम आराम से? आराम से आते थे। कहाँ से क्या उठाते हैं आप यहाँ से? क्या लेके जाते ये देखो, ये चारा है बीजा हुआ। अच्छा। ये इधर से चारा काटते हैं। हाँ। ये बड़े बड़े वाल जो है, ये काट के फिर कटाई कौन करता है चारे की? हम ही करते हैं। आप ही करते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये सिर्फ चारे के लिए आपने? हाँ जी।
खेत लगा है। हाँ जी, हाँ जी, बीच में सफेदा लगा रखा है, अच्छा, तो चारा बीजा हुआ है। तो जब आप आते थे खुद कटाई करते थे चारे की? हाँ जी, हाँ जी, उस समय भी घुटनों में तकलीफ थी तो परेशानी नहीं होती थी आपको? परेशानी, लेकिन हमें कम टेढ़े होकर ना ऐसे हाँ। निम कर काटते थे। कहाँ पे लगा है चारा, यही है? ये चारा ही है ये। तो एक बार अंदर नहीं जा सकते थे? हाँ हाँ, जा सकते हैं। एक बार दिखाएंगे कि कैसे आपको परेशानी होती थी उस समय, टेढ़े होके क्या करते थे आप संभाल के? क्योंकि देखिए घुटनों के दर्द में ये सब तार फान कर आना, हाँ जी, कैसे आप करते थे उस समय? उस टाइम हम ऐसे ही काटते थे, ऐसे अच्छा, कमर नीचे करके। तो बैठ- अभी भी काटते हैं, ऐसे ही हैं, हाँ, चारा ऐसे ही काटते हैं। एक बार फिर दिखाइएगा ऐसे। अच्छा, ऐसे घुटना मोड़ नहीं पाते थे ये, नहीं। सीधा ही रखते थे आप? हाँ जी, हाँ जी, और आप कैसे कर लेते हैं? अभी तो बैठ के भी हम काट लेते हैं, अच्छा, तो खड़े होकर भी काट लेते हैं। पहले बैठा नहीं जाता था? पहले बैठा नहीं जाता था। ओके, तो इतनी तकलीफ़ इन्होंने सही है घुटनों के दर्द में, लेकिन अब इनको इत्मीनान है कि गोंसिया के खाने के बाद इनको काफ़ी आराम मिला है। अब बैठ के भी कटाई कर लेते हैं, चारा काट लेते हैं, खुद आते हैं साइकिल चला के, 3 से 4 किलोमीटर खेत है इनका घर से, और चले जाते हैं। तो गोंसिया से आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। हाँ जी, क्या कहेंगे इस बदलाव के बारे में, जो आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा मुमकिन? देखो, हमें ये इतना सोच नहीं रहे थे कि भाई हमारे घुटने दोबारा सही हो जाएंगे, जी। लेकिन जब से हमने सिया गूंद खाया है तब से ये हमारे काफ़ी बदलाव आ गया है। और हकीम अभी सुलेमान जी के बारे में क्या कहेंगे? हमें तो उनको परमात्मा ही समझेंगे, जो जिनकी दुआ से हमने अपना जीवन बदली किया है। तकरीबन मैंने 30 आदमियों को गूंद सिया लिया कर दे दिया है, अच्छा, यहीं अपने इलाके में, अपने इलाके में, अपने गांव में, रमदासपुर में? रमदासपुर में, अपने रिश्तेदारों में, उनको भी फ़र्क आया? उनको भी फ़र्क है। तो ये कहानी जो आज हमने आपको दिखाई, इतनी दूर आकर घर पे भी गए, हम खेत में भी आए। हालांकि ज़्यादा हम परेशान आपको नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके स्टंट भी डले हुए हैं, हार्ट के भी आप मरीज़ हैं, लेकिन इतना समय आपने दिया, हम वाकई तहे दिल से धन्यवाद आपका करते हैं कि आपने इतना वक्त देकर अपनी कहानी लोगों तक पहुँचाई है, ताकि आप भी अपने जीवन में अगर परेशान हैं घुटने, कमर या जोड़ों के दर्द के लिए, तो एक बात हमेशा याद रखिए, ये तो फ़ौजी रहे हैं, मजबूत आदमी हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता इतना मजबूत के दर्द में भी चले जा रहा, अपनी रफ्तार को धीमा नहीं करता। दूसरे जो मरीज़ हैं वो ज़िंदगी से हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा दर्द के आगे कभी झुकना नहीं है और अपनी रफ्तार के आगे रुकना नहीं है, ये हम कहते हैं, ताकि सूबेदार जी की तरह आप भी जितना विश्वास रखेंगे, जितना मजबूत रहेंगे, दर्द को भूल जाएंगे, तो दर्द अपना आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए एक बार हकीम सुलेमान साहब से जुड़ना ज़रूर पड़ेगा, तो एक बार कोशिश करके देखिए। हम फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। सत श्री अकाल जी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अगली कहानी किसी और की होगी और हम अगली कहानी में आपसे मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। हम मौजूद थे होशियारपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर, रमदासपुर ये गांव है, और यहाँ हम मिलने आए थे सूबेदार मेजर संतोष सिंह जी से। तो हमें फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। आप सब रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।